आपको कथन के वार्ड नंबर 3 के रोड में दिखा रहे हैं। आपको बता दें जो रणदीप सिंह सुरजेवाला है लगातार करते हुए वार्ड नंबर 3 के अंदर पहुंचे हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं और अलग अलग जो प्रवासियां अपना दम निकालते हुए वार्ड नंबर 3 के अंदर एक हजूम खटा का जो बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। कैथल के वार्ड नंबर 3 से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और भव्य स्वागत कैथल के वार्ड नंबर 3 में भव्य स्वागत है जो रणदीप सिंह सुरजेवाला का होता हुआ नजर आ रहा है। फूल मालाओं के साथ जो रणदीप सिंह सुरजेवाला है कैथल के वार्ड नंबर 3 में पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने है, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फूल मालाओं के साथ जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला का स्वागत करते हुए वार्ड नंबर 3 में वार्ड नंबर 3 के अंदर जो पहुंचे हैं और अलग अलग प्रत्याशी अपना दम दिखा रहे हैं। वैसा ही दम रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने बेटे आदित्य सुरजेवाला के लिए दम दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार तस्वीरें हम आपको कैथल के विधानसभा चुनाव को लेकर दिखा रहे हैं और यही तस्वीरें लगभग रात के 10:30 बज चुके हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला का भव्य स्वागत जो कैथल के नानकपुरी कॉलोनी और इस प्रकार से जो है वो स्वागत होता हुआ वार्ड नंबर 3 के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे हैं और मंच पर जो है वार्डवासी उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको कैथल के वार्ड नंबर 3 से दिखा रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार तस्वीरें हम आपको कैथल से दिखा रहे हैं और आपको बता दें तो फूल मालाओं के साथ जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला का स्वागत करते हुए वार्डवासी तो प्यार जिस प्रकार से प्यार और समर्थन रणदीप सिंह सुरजेवाला को मिल रहा है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फूल मालाओं के साथ जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला का लगातार स्वागत होता हुआ और पगड़ी पहनाकर जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला का स्वागत करते हुए वार्डवासी तो लगातार तस्वीरें हम कैथल से दिखा रहे हैं और प्यार समर्थन जिस प्रकार से जो है वार्ड नंबर 3 में रणदीप सिंह सुरजेवाला को मिलता हुआ नजर आ रहा है और लगातार फूल मालाओं के साथ जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला का स्वागत करते हुए वार्डवासी ये तस्वीरें हैं कैथल के नानकपुरी कॉलोनी के जहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे हैं और उनका भव्य स्वागत जो वार्ड की पार्षद है सोनिया उनके द्वारा पगड़ी पहनाकर जो है स्वागत किया गया है। तो तस्वीरें हैं कैथल के नानकपुरी कॉलोनी से और मौके पे पार्षद मौजूद और आपको बता दें जो है केक काट कर हम आपको कैमरा में दिखाएंगे केक काट कर जो है तो तस्वीरों में देख सकते हो तो तस्वीरें हम आपको दिखा दें केक काटा जाएगा रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से तो महिलाओं के बाद जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला को जो है ये भी पगड़ी पहना के आगे आ गए और ये भी और हजूम उमड़ा है कैथल के वार्ड नंबर 3 के अंदर। तो वार्ड नंबर 3 में एक हजूम उमड़ा है रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए और उसके बाद अमृतलाल जी और गुरबचन तो लगातार तस्वीरें हम आपको कैथल से दिखा रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिनकी बड़ी कृपा होगी और उसके बाद अमृतलाल जी और गुरबचन जी ये भी तो लगातार जो पगड़ी बनाकर रणदीप सिंह सुरजेवाला का स्वागत करते हुए वार्ड नंबर 3 में भीड़ ना करें व्यवस्था बना कर सुंदर रूप दे। उसके बाद अमृतलाल जी लगातार जो पगड़ी बनाकर जो रणदीप सिंह सुरजेवाला का स्वागत करते हुए तो तस्वीरें हैं कैथल के वार्ड नंबर 3 पर मौके पर पार्षद सोनिया दिखाई दे रही है। उनके द्वारा भी जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला का स्वागत किया गया और लगातार जो है पगड़ी का सिलसिला जारी और कहीं ना कहीं अपने बेटे के लिए आदित्य सुरजेवाला के लिए जो प्रयास कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला लगातार कैथल के लगातार 10:30 बज चुके हैं और एक भव्य स्वागत रणदीप सिंह सुरजेवाला का होता हुआ कैथल के वार्ड नंबर 3 में एक जोश आया हो और डॉक्टर ये भी आ गए। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य स्वागत जो है वार्डवासी लगातार रणदीप सिंह सुरजेवाला का स्वागत करते हुए और बुक्के देकर जो बुक्के देकर है युवा है उनके अंदर पूरा जोश वार्ड नंबर 3 के अंदर देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और
लगातार जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला पिछले काफी दिनों से अपने बेटा विजय सुरजेवाला के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे और आज वार्ड नंबर 3 में पहुंचे हैं और लगातार जो है पगड़ी पहनाकर रणदीप सिंह सुरजेवाला का स्वागत करते हुए पीछे की तस्वीरें दिखा दो। अगर कैमरा मैन को पीछे की तस्वीरें दिखा दो, बिल्कुल हजूम है जो वार्ड नंबर 3 के अंदर आप देख सकते हो। महिलाएं काफी समय से आपको बता रहे महिलाएं हैं सुरजेवाला का वेट कर रहे थे, क्योंकि सुरजेवाला जो टाइम है 16 से प्रोग्राम को लेकर तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 3 से, जहां पर आपको बता दें रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने बेटे सुरजेवाला के लिए वोट की अपील कर रहे थे और एक जनसभा को संबोधित करने आया और पगड़ी पहनाकर लगातार जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला का स्वागत करते हुए और फूलमालाओं के साथ जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला का स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। तो जोश दे सकते हो किस प्रकार से जो युवाओं के अंदर जोश है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, माते हैं, लगातार जो है कहीं ना कहीं आदित्य सुरजेवाला का तो समर्थन देती हुई नजर आ रही है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रात के समय 10:30 से ऊपर हो चुका है। तो 10:30 बज चुके हैं रात के और लगातार रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो है कार्यक्रम चलते हुए और फूलमालाओं के साथ जो है स्वागत रणदीप सिंह सुरजेवाला का। कन्हैयालाल जी भी ये भी जिन्होंने सम्मान कर लिया, ऐसा प्रदीप चोड़क जी ये आगे आ रहे हैं और भी के साथ भाई प्रदीप जी चोड़क जी ये आगे आ गए। जिन्होंने सम्मान करते जा रहे हैं स्थान देखते जाए। तो एक बड़ी खबर और आपको बता दें ज्वाइनिंग भी है यहाँ पर बताया जा रहा है। कुछ लोगों की आज जो कांग्रेस के अंदर ज्वाइनिंग होगी रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में प्रदीप चोरक है उनकी भी आज ज्वाइनिंग होगी। तो उनके साथ कुछ और भी हैं जो लोग हैं जो ज्वाइनिंग करेंगे। तो मौके की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो जिस प्रकार से जो कांग्रेस का कुंभा भरता हुआ नजर आ रहा है और बाबा साहब डॉक्टर भीमा रेड्डी की जो है टाइम का बहुत बड़ा अभाव है, हमारे पास टाइम नहीं है। इसी जगह प्रार्थना है कि ये युवा जो मिल रहे हैं इनका धीरे धीरे तो लगातार जो पगड़ी पहनाकर है सुरजेवाला का स्वागत करते हुए वारवासी। तो वार्ड नंबर 3 की तस्वीरें हैं ये और मौके पे पूरा पार्षद वो भी मौजूद है और जो मौके पे है पार्षद सोनिया वो मौके पे मौजूद है और उनके साथ जो मौके पे जो अन्य शहर के लोग मौजूद हैं अपने और कहीं ना कहीं मंत्री जी आपको इन्होंने ज्वाइन और जो जिन्होंने ट्रेनिंग करे वो और आप तस्वीरों में जो है अब ज्वाइनिंग होगी और मौके पे जो है बता दूं आपको प्रदीप चोड़क उनकी ज्वाइनिंग के साथ और लोगों की भी ज्वाइनिंग है। पीछे की तस्वीर एक बार दिखा दे किस प्रकार जो रात के समय भी इसमें महिला बैठी हुई है लगातार जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला उनके बेटे विजय सुरजेवाला को समर्थन देते हुए। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ भी हो सकता है। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर की तस्वीरें दिखाते हैं। के काटकर जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला, तो बिल्कुल देख सकते हो के काटकर जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला। तो लगातार तस्वीरें हैं कहते हैं कि वार्ड नंबर 3 से मौके पर जो है पार्षद सोनिया और उनके साथ जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला के काटकर जो है बेटे नीचे चलो तो मौके पर जो है प्रदीप चोरक पहुंचे हैं। आज उनकी ज्वाइनिंग है और उनके साथ कुछ और भी हैं जो है लोग आज ज्वाइनिंग करेंगे। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और रणदीप सिंह सुरजेवाला के द्वारा जो है केक तो अब एक बड़ी फूलमालाओं के साथ जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला का स्वागत होगा। तो बड़ी फूलमालाओं के साथ नीचे आ जाओ भाई, सामने आ जाओ। तो
सम्मान प्रतीक है रणदीप सिंह सुरजेवाला को दिया गया है। शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो सम्मान प्रतीक चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को दिया गया है और बड़ी फूलमालाओं के साथ बड़ी फूलमालाओं के साथ जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला का स्वागत करते हुए वार्ड नंबर 3 के जो है लोग उनके द्वारा एक भव्य स्वागत किया गया है रणदीप सिंह सुरजेवाला का। और मौके पर केक काटा गया है और कहीं न कहीं अपने बेटे की जीत के लिए आज पिछले काफी समय से जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला मेहनत कर रहे थे और आज जो है वार्ड नंबर 3 में पहुंचे हैं। जिस प्रकार का जो समर्थन उनको मिला है वार्ड नंबर 3 के अंदर स्पेशल का तेरा बंदा हाँ जी, सोनिया जी जो हमारे वार्ड की एमसी है, ये भी 1-2 मिनट के लिए आगे आ गए। बाकी सबसे प्रार्थना है कि जितने भी युवा है नीचे चले। तो चलिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे हमारी वार्ड की एमसी तो चलिए लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे। मौके पे जो पार्षद है सोनिया वो भी अभी जनसभा को संबोधित करेंगी और तस्वीरें आपके सामने है। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माइक लगाइए आज मैं अपनी पूरी वार्ड की तरफ से सुरजेवाला जी का समर्थन करती हूँ और भारत माता की आदित्य सिंह सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला। आज मैं अपनी पूरी वार्ड वासियों की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उनको आश्वासन देती हूँ कि हमारी वार्ड वासियों की 36 की 36 बरादरियाँ इनका समर्थन करेंगी और आने वाली 5 तारीख को आदित्य सिंह सुरजेवाला वाले जी को हाथ का बटन दबा के विजय करेंगी। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रदीप जी भी अपने भाव रखें। धन्यवाद जी एक बार आप सभी जितने भी सभा में बैठे हैं अपने दोनों हाथ उठा करके श्री रणदीप सिंह जी सुरजेवाला को अपना समर्थन करें। सभी हाथ उठाएं पीछे तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है। साथियों, मैं भी दूसरी पार्टी में होता था भाजपा के अंदर, लेकिन मैं रणदीप जी से ही इजाजत लूंगा अगर 2 मिनट मिले तो बोलने के लिए। समय का अभाव रहता है। सबसे पहले तो मुझे भाजपा में जब जुड़ा मैं बड़ा अच्छा काम किया। युवा बड़े अच्छे लगते हैं जब युवा काम करते हैं। कहते भाई तू तो बहुत बढ़िया काम करता है, तेरे को तो हम पदाधिकारी बनाते हैं। मैं कहा जी बना दो, कोई बात नहीं, और भी अच्छा लगेगा। कहते सबसे पहले तुम्हें तो RSS की शाखा लगानी पड़ेगी। मैंने वो शाखा लगाई जी, फिर मुझे पद दिया। उसके बाद फिर कहता तू दोबारा शाखा लगा। उसके बाद फिर वो जात पात का जहर। फिर वो कहते हैं कि सामूहिक भोजन, हम सामूहिक भोजन करेंगे। हमने सामूहिक भोजन किया। सामूहिक भोजन करने के बाद कहा लोगों को कहो कि भाजपा में कोई जात पात नहीं। लेकिन हमने महसूस किया जब हम भाजपा में रहे वहां पर जात पात का बोलबाला था, है और रहेगा। लेकिन आज रणदीप सिंह जी सुरजेवाला ये जात पात का भेद मिटाने के लिए आप सबके बीच में आए हैं, आपके दिलों में राज करने आए हैं। वरना तीसरी बार कोई मौका नहीं देता। आप जनता जो रणदीप जी को मौका दे रही है वो बड़े भाग्यशाली हैं। और कई भाजपा के नेता ये कहते हैं कि भाई तू कांग्रेस में तो चला गया, अच्छी बात है, तो रणदीप के नजदीकी जाकर दिखा दिए। मैं रणदीप जी को कहूंगा, रणदीप जी 1 मिनट आ रहा, ले भाई सुन लो, हाथ भी पकड़ ले, हाथ बिठा दिया। अब तो ऐलान बाकी है, अर्ज दबा के भी जाओगे भाई। एक बार तो उनकी सभा थी, यहाँ मैं बड़े परिवार में बैठा हूँ, तब भी यही बोल रहा था कि खाकर उनका वही बीच में कोई खड़ेगा और निकल के दिखावांगे। तो मेरी शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और मेरे सभी साथियों की तरफ से मैं समर्थन भी करता हूँ रणदीप जी को, और इनको जितवाने के लिए जीत और मेहनत कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारे अजीत, हमारे भाई जो चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी से। आप बोलो। पूर्णिमा जी आपको संबोधित करेंगे कांग्रेस की वोट के लिए। पूर्णिमा जी। माननीय सम्मान योग्य आदरणीय मंच आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और हमारे जो प्रत्याशी हैं आदित्य सुरजेवाला जी, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ पहुंचे। अभी प्रदीप भैया बोल रहे थे कि जीत का साथी पक्की है, ऐलान होना बाकी है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि जीत हमारी पक्की है, ऐलान होना बाकी है। अभी हमारे ऊपर कुछ आरोप लगे कि जैसे जब नई नई सरकार बनी, जब हमारे चेयरमैन बने तो हमने ये सोचा कि हम लोग भाजपा के साथ रह करके, जो एमसी लोग थे और उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ रह करके सरकार में काम करवाना चाहिए। तो एक साल के अंदर, जब शुरू का एक साल रहा, उस साल के अंदर भी ऐसे हुआ कि जैसे हम लड़ते हैं ना कि तानाशाह बैठा है, हमें अपना हक चाहिए, उस हक के लिए भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी कि जी हमारी हमारी गली बढ़वा दीजिए, एक टांका ही लगवा दीजिए गली में। वो गलियां जो सुरजेवाला जी के राज में बनी, आज भी वो यूं की यूं खड़ी हैं, और वो गलियां जिनको इन्होंने बना उनका फिर भी टांकी लग दी रहा है। पिछले दिनों बोले कि लीलाराम जी बोले कि हमारा प्रोग्राम नहीं करवाने, बोले किसी को। हमने कहा कि इस वार्ड नंबर 3 के अंदर जो सी भी गाड़ी बनवाई है, जिस भी धर्मशाला के अंदर ईंट लगी है ना, उस धर्मशाला में आके प्रोग्राम कर ले तो हम मानते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी तक उन्होंने गेट नहीं लगवाई हमारे वार्ड के अंदर। और उसके अलावा वो प्रताड़ित लोग हैं जो नीचे एमसी है, चेयरमैन से गुहार लगाएंगे, एमएलए से गुहार लगाएंगे, जब वो लीले नाम की नहीं चलती, एमएलए की नहीं चलती, तो हम जैसो की क्या बात है, एमएलए नहीं चलवा पा रहे अपनी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम रहे जब भाजपा की सरकार के अंदर हमारे काम नहीं बढ़ पाए, तो वो काम जो मेरे पति और आपके बेटे धर्म ने यहाँ पर करवाए, जो पर्सनली काम हुए, जिनकी जिम्मेवारी सरकार की बढ़ती थी, प्रशासन की बढ़ती थी, चेयरमैन की बढ़ती थी, वो जिम्मेवारी हमने अपने दम पर उठाई। और वो काम इस प्रकार है, वार्ड के अंदर वैसे भी 2-2.5 साल हो गए राज करते को, 120 लाइटें ऐसी है, वो लाइटें अलग जो सरकारी लगी, 120 लाइटें ऐसी जो हमें पर्सनल लगवा के थी, और आज तक भी ये नहीं पता कौन से खाते में लिखी जा रही है। उसके अलावा हम लोगों ने 3 गेट लगवाए अलग अलग जगह पर, 2 पीर के पास जो गेट लगे हुए हैं, एक गेट जो 4 नंबर गली का गेट है ना, वो लगवाया। एक वादा आपके बेटे ने आपसे किया था कि इस पूरी कॉलोनी के अंदर वार्ड नंबर तो है, गली नंबर नहीं है, पता ही नहीं चलता कौन सी कॉलोनी है, कभी किसको ऑटो वाली गामड़ी कह रहे हैं, कभी नानकपुरी कॉलोनी कह रहे, कभी सुभाष नगर कह रहे। वो काम आपके बेटे ने करवा के दिया। वो लगे हैं कि नहीं लगे गेट, बता दो, लगे हैं कि नहीं लगे, मिले हैं कि नहीं मिले गली नंबर, आप बता दो हाथ उठा के एक बार। उसके अलावा जो गैस लाइन जो गड्ढे करते थे, पाइपलाइन के जो गड्ढे करते थे, तरह तरह की जो मरम्मत का काम चलता था, खुदाई का काम चलता था, वो ऐसा था कि इतनी लापरवाही कि वो उनकी जिम्मेवारी बढ़ती कि उस काम को करके जाए। इस सरकार के अंदर क्या हुआ, भी गड्ढे करके चले गए, मंत्री जी का फोन आ गया, मेरे कोठी पे काम है जी, वहां आ जाओ। काम अधूरा छोड़ के सारी लेबर वहां जा रही है, सारा सफाई कर्मचारी है जो भी है उनके कहने से वहां पर जा रहे हैं, लेकिन वो जो अधूरा काम है वो पूरा करवाने का काम भी आपके बेटे ने किया है अपने पर्सनल से, जिसके अंदर सरकार ने जो भी योगदान करना था ना, वो 1 साल तक ऐसा रहा कि हम लोग तो ऐसे खड़े कि जैसे हम लोग भिखारी हैं, और वो ऐसे खड़े हैं कि तानाशाह है, भी हमें हमारा हक दे दो। हमारे वार्ड वालों ने हमें वोट दिया है, उस वोट का वो हक मांग रहे हैं। अभी मैं पहले जब हम भगत सिंह के जन्मदिवस मना रहे थे, तो उस वक्त मैं कह रही थी कि 5 साल बाद आवेंगे, वे हाथ जोड़ा है, उसके बाद कोई नहीं आता। लेकिन एक चीज है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को देखा, चाहे वो मंत्री पद पर थे नहीं थे, उस दौरान भी यूं कहा करते कि लीले राम से ज्यादा तो हमारे सुरजेवाले की चल है, और यह बात सच्चाई थी। बता दो सच्चाई थी कि नहीं थी। बहुत सारे ऐसे नाम थे। हम लोग शिमला गए जी, हमारे स्कूल की काउंसलिंग वगैरह के लिए हम लोग जाते हैं, तो वहां पर बोले जी आप कहाँ से आए हो, हमने कहा हम कैथल से हैं, तो बोले सुरजेवाले के कैथल से आए हो। ये सुन के बड़ा गर्व महसूस है, बोले सुरजेवाला लीलाराम, सुरजेवाला ही है, हमने कहा नहीं लीलाराम, बोले वो कौन है, उसने कोई जानता ही नहीं, तो वो कौन सा मिलने जिसने कोई जानता ही नहीं, और जो सा सरेआम कभी दलित के नाम पर, कभी गरीब के नाम पर, उसने हमेशा ही दुखी किया है। पिछले दिनों आशा वर्करों का आंदोलन चला, मैं उस आंदोलन के अंदर ही, वहां पर लाठियां तक मरवाई गई आंखों के सामने, इतनी तक बातें कही गई, मार क्यों कुछ कर दो, मेरे बारे आके ना आइयो। मतलब वही बात होगी, कोठी बना ली, उसमें ताला लगा दिया कि अमीर आदमी की एंट्री है, गरीब आदमी नहीं आ सकता। और रही बात किसान भवन की, हमारा एसएफआई का हमारा सम्मेलन था, हम आपके दरवाजे पर गए तो वहां पर भी हमें मान सम्मान मिला कि विद्यार्थियों के खिलाफ जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है, हम लोग भी उसके
से कंधा मिलाकर के गए और हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं, अधूरी जो गलियां थी जो उन्होंने छुड़वा दी थी वो भी हम लोगों ने काम करवाने का, राम मंदिर का भी हमने काम किया। उसके अलावा मैं 2 चीज और कहना चाहूंगी। मैं ये नहीं कहती कि कांग्रेस ने वोट दे, अगर आपका जमीर मानता होगा तो वोट दियो। इस भाजपा की सरकार के अंदर जितनी बेअदबी महिलाओं की हुई है ना, मैं एक महिला हूँ, बोले ना कि महिला सिर का ताज हो गया, किसी भी घर की शान लाटो हो गया ना, उस लाटो की रेड़े माटी से बीजेपी सरकार के अंदर हुई है। एक रिपोर्ट के अंदर ये बात कह दी गई कि जिस देश के अंदर महिलाओं के साथ जितनी ज्यादा बेअदबी होती है वो देश भारत है, और इसी देश के अंदर महिलाओं को पूजा भी जाता है। यही कांग्रेस की सरकार के अंदर बहुत सारे बलात्कारियों को पकड़ा गया जो भाजपा की सरकार के अंदर छोड़े गए। हमारे कैथल में देख लो कितना बुरा हाल मच रहा है। जात के नाम पर दंगे कभी नहीं सुने थे, कभी गुजरा की, कभी राजपूता की, कभी दलिता की लड़ाई आपस में मची रहे। तो जो भाईचारा बनाए पार्टी उसको चुनो, जो विश्वास दिलाए पार्टी उसको चुनो, जात और धर्म के नाम पर ना बिको। जितनी नौकरी कांग्रेस की सरकार के अंदर आई है, लोग 2 करोड़ नौकरी हर साल दी है। अगर कोई भी भाजपा का मंत्री आकर के इस चीज का दावा कर देना कि 2 करोड़ नौकरी दी हमने, तो मान जाएंगे। इतने सारे बच्चे हमारे ऐसे रुल रहे हैं, क्या कहेंगे भाजपा वाले कि हमने पर्ची खर्ची नहीं चलाई थी, पीएचडी वाले के हाथ में ट्रे पकड़ा दी, इस तरह माटी तो किसी की भी नहीं हुई। हम पढ़े लिखे बच्चे इतनी मेहनत करते लाइब्रेरी के अंदर बैठ करके पीएचडी कर ली, जिसके नाम के आगे ऑलरेडी डॉक्टर लग गया, उसके हाथ में ट्रे पकड़ा दी पानी की। क्या आप अपने बच्चों का ऐसा भविष्य देखना चाहते हो? नहीं। जय फ्री का जो 5 किलो राशन है नहीं, इसकी लोड़ नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की जरूरत है, सरकारी सुविधाओं की जरूरत है, और वो विश्वास कांग्रेस पार्टी अपने प्रमाण पत्र के अंदर देने के अंदर कामयाबी रही। जो हमारे बड़े नेता राहुल गांधी की अगर आप बात सुनोगे ना, इसकी एडिटिंग करने में करोड़ रुपया खर्च होता है कि हम उसको गलत कैसे साबित करें। उस पढ़े लिखे इंसान को, वो एक अनपढ़ तो मोदी तो अनपढ़ है, और राहुल गांधी पढ़ा लिखा, बहुत पैसा खर्च कर रखा उसका ऊपर कि कैसे राहुल गांधी की छोटी छोटी क्लिप काट ली, गलत गलत बयान काट लिए। वो बोल रहे ना आलू का सोना बनावेंगे, वो बयान राहुल गांधी का नहीं था, वो बयान मोदी साहब का था, जिसको काट करके इन्होंने दिखाया। तो ऐसे जुमलों के अंदर फंसने की जरूरत नहीं है। हमें किसे वोट देना है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को। और कौन सी पार्टी देगी? पंजाबी पार्टी देगी। तो आने वाली 5 तारीख को आपने हाथ के निशान पर बटन दबाना है और कांग्रेस को जितवाना है। हम तो आपसे भी कह रहे हैं, कल को कहीं आप भूल ना जाइएगा इन युवाओं की आवाज को, इन महिलाओं की आवाज को आते रहना। कहीं हम भी वही बात हो जाए कि हम भी आपकी कोठी पर आए और आप गए कि जाइए यहाँ से। धन्यवाद। ये हम आपसे अपील कर रहे हैं, और ये बात कह देते हैं कि जितना साठी पक्की है, लान होना बाकी है तो हो जाना है 8 तरीक को। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीधे समर्पित होंगे मुख्यमंत्री की और हमारे मंत्री जी के साथ। चलिए आ जाओ। 2-3 घंटों से ये चलाते हुए अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा पात्र हम उसके जी को चलिए लगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला, भाई अजीत सुरजेवाला जिंदाबाद, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला। आदर और सम्मान के योग्य है हमारी म्युनिसिपल कमिश्नर सोनिया रानी जी, मेरे भाई पूर्व एमसी केसरदास जी, एक्स एमसी भाई दलीप जी, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर महेश गोगिया जी, मेरे भाई धर्म जी, हमारी बहू हमारी बिटिया पूर्णिमा जी, अमृतलाल जी, बंताराम जी, अंतुराम जी, मेरे भाई जुझारू साथी जिन्होंने बड़ी तफसील से बीजेपी के चिट्ठे भी खोले और यथास्थिति भी बताई, भाई प्रदीप जी, ज्ञानचंद जी, डॉक्टर सुरजीत जी महाशय, देसराज जी, रामकुमार जी बरोका, चांदीराम जी, भाई कृष्ण वाल्मीकि जी, रमेश महाशय जी, मास्टर रमेश बरोका जी, राकेश बरोका जी, आदरणीय हरिपुर जांगड़ा जी, भाई मैडम किरण जी, अजय महाशय जी, सतीश जी, रिंकू मेहरा जी, रूड़ा राम जी, मास्टर मांगे राम जी, सलिंदर जी, रविंदर जी, संदीप शोरगर जी, रविंदर शोरगर जी, संतलाल शोरगर जी, शकुंतला जी, शमी जी, सुरेश नारंग जी, लीला नारंग जी, विनोद डॉक्टर जी, सुनील दत्त जी, सोनू दत्त जी, संजय दत्त जी, संतोष जी, सूरज जी, अजय डाकोत जी, कमल हलवाई जी, पालो देवी जी, रमेश ठेकेदार जी, वीरभान बरोका जी, जगदीश चंद महाशय जी,
साजन सिंह महाशय जी, नीटू महाशय जी, लवतेज मेहरा जी, मेरी बहनें देख, अरे हमारी झांसी की रानी तो रहेगी, हमारी बहन सुमन जी, संजना जी, मोनिका जी, किरण जी और सभी मातृशक्ति नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार भी हूं और धन्यवादी भी हूं। जिस तरह से घंटों से मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, माताएं यहाँ बैठी हैं, बुजुर्गवार यहाँ बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के आप सबका वंदन और अभिनंदन करता हूँ। खाना नहीं खाया जी, अभी तक बनाया भी नहीं। और एमसी साहब कह रहे हैं कि अभी तक तो खाना हमने खाया भी नहीं। भाई खाना मैंने भी नहीं खाया केसर। मैंने बता दिया, रात दिन चलते 2 महीने हो गए, 2 महीने से। मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, जिस प्रकार से आशीर्वाद आपने अपने अजीज आदित्य सुरजेवाला को दिया, एक संकल्प लिया कांग्रेस पार्टी की मदद का, एक संकल्प लिया कांग्रेस को हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से कैथर से जिताने का, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं। बहुत लंबी तकरीर आपसे नहीं करूंगा, सारी बातें हमारी एमसी साहिबा ने, हमारी बिटिया पूर्णिमा ने और सारे मेरे साथियों ने, भाई श्रवण प्रेमी जी, सब साथियों ने आपसे कर ली है। मैं आपसे केवल ये बताऊंगा कि कांग्रेस की अगली सरकार क्या क्या करने वाली है और मेरी बात को उसके बाद वाणी को विराम दूंगा। आप याद करिए, जब मेरे पास बिजली का विभाग था, उससे पहले 2005 और 6 से मेरी माताएं या बुजुर्ग होंगे, उन्हें याद होगा, यहाँ 12 से 14 घंटे का बिजली कट हुआ करता था। आपको याद होगा, यहाँ नहीं बहन जी बिजली आया करती थी। बालक किलकिलाते थे। अपनी इस बस्ती के अंदर तो 16-16, 18-18 घंटे बिजली नहीं थी। रात बाहर सोते थे पंखा, और बाहर सोते थे, बाहर मच्छर खाते थे, अंदर गर्मी लगती थी, बड़ा बुरा हाल था छतों पे। फिर 7 नए बिजली घर मैंने यहाँ बनाए। उसके बाद बिजली इस शहर की चालू हुई और इसे 132 केवी बनाया, 8वां, और फिर 220 केवी से कनेक्ट किया, तो हमारी बिजली चलती है। जब अपनी सरकार थी, किसी की हिम्मत नहीं थी अपने इस मोहल्ले में बिजली वाला कोई आपको परेशान करने आ जाए। मैं सुन भी रहा था जब मैं आया। हाँ, मैं आपने कह दिया इसलिए मैं कहूंगा नहीं, क्यों कल्याण जी? तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जब से अपनी सरकार गई, आप बिजली के मीटर बाहर हैं और हजारों रुपए का बिल आता है। क्यों बहन जी, मेरी बात गलत है कि सही? हजारों रुपये का आज बिल आता है। 16-16 हजार का जी। तो हमने 15,000, 10,000, 8,000, भाई साहब कह रहे हैं एक बिल 16 का भी है। अब कहाँ से गरीब आदमी, 32,000 एमसी साहिबा कह रहे हैं। आप मुझे बताओ, गरीब आदमी की तो मंथली इनकम ही 10-15 हजार है, वो 20,000, 15,000 का, 30,000 का बिल कहाँ से देगा? इसलिए मैंने कर्नाटक में ये लागू किया था। हमने वहां उसका नाम रखा था गृह लक्ष्मी, कि 200 यूनिट तक बिजली का बिल फ्री करेंगे वहां। तो 1 करोड़ 11 लाख घरों को वहां देते हैं। अब हमने यहां भी फैसला किया है, हरियाणा की अगली कांग्रेस की सरकार भी 200 यूनिट बिजली फ्री देगी और 300 तक ले जाएगी, और उसे 300 तक ले जाएंगे। तो जो एयर कंडीशन चलाता है उसका तो बिल आएगा, जो लट्टू, पंखा, ट्यूबलाइट जलाता है उसका कोई बिल नहीं आएगा। सबसे ज्यादा SC-BC समाज को लाभ होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने जाने के बाद दूसरी सबसे बड़ी मार गरीब पर पड़ी, महंगाई की। ये बात मेरी माताएं बहनें ज्यादा अच्छा समझती हैं। याद करिए, जब मैं 2014 में अपनी सरकार गई तो गैस का सिलेंडर 400 रुपए का था। फिर ये सिलेंडर 9 साल तक 1100 रुपए रहा। अब इन्होंने MP के चुनाव में इसे 950 कर दिया, तो 400 का सिलेंडर आज भी 950 का है, यानी दुगने से ज्यादा। 125%, 130% इसकी कीमत बढ़ गई। घर में दूसरी चीज की क्या जरूरत है? खाने का तेल।
खाने का तेल 60 रुपया का था 2014 में, साल में, जब अपनी सरकार थी। आज बहन जी कितने का आप बताओ? मैं तो मंगवाता हूं 170 पे शुरू होता है, 250 रुपए लीटर तक जाता है। 170 रुपए से कम का कोई नहीं है। पिछले 1.5 महीने में 25% बढ़ गया। तो इसलिए एक चीज जो 60 रुपए की आती थी अपने समय में, आज वो लगभग 200-250 रुपए की आती है। तीसरी चीज चाय के बगैर किसी का गुजारा नहीं। आदमी सुबह सुबह उठता है, माँ या धर्मपत्नी को कहेगा एक कप चाय बना दे, शाम को थका हारा आएगा फिर कहेगा चाय बना दे। चाय की पत्ती 60 रुपए की थी किलो, आज कितने की है जी? खुले वाली 350 है ना बहन जी, 400 तक भी है। और डब्बा बंद ब्रूक बॉन्ड लो तो 600 रुपए तक भी है जी। हाँ, वही कह रहा हूँ, डब्बा बंद वाली चाय लें जिसमें थोड़ी खुशबू है, वो 600 रुपए तक भी है। तो 60 रुपए वाली चीज जो है वो 350 से 600 रुपए हो गई। मसर की दाल, चने की दाल, काली दाल मिक्स, ये 60 और 70 रुपए किलो थी। आज कितनी होगी जी? 130, 140 और 160 रुपए किलो तक है। इसी प्रकार से छोले हुए, राजमा हुई, मसाले हुए। गरीब आदमी अपना घर कैसे चलाएगा? आटा, चावल, हर चीज के दाम बढ़ गए। और ये नहीं है कि थोड़े बड़े हैं, बीजेपी के राज में 2 गुणे, 3 गुणे, 4 गुणे हो गए। हमने इसलिए, मैंने कर्नाटक में स्कीम लागू की थी, जहां हर घर की एक महिला मुखिया को, बड़ी भाभी हो, माँ हो, बहू हो, हम पैसे देते हैं 2000 रुपया, 1,22,00,000 महिलाओं को कर्नाटक में। मेरी ये बात स्वीकार ली है खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने कि कांग्रेस की जो अगली सरकार है वो भी महिलाओं को उनके खाते में, घर की एक महिला रजिस्टर कर लेंगे, 1000 रुपए हर महीना पे शुरू करेंगे और 2000 रुपए तक ले जाएंगे, ताकि आपके घर खर्च में कुछ फायदा हो सके। तीसरा, हारी बीमारी सबके लगी हुई है। आप समझते भाई, अगर गरीब आदमी के बीमारी आ जाए तो आप समझ लो वो कर्जदार हो जाएगा। आप भी ये कर लीजिए, दवाई और मिल लीजिए, प्रेशर होता है। अब ना तो डॉक्टर है ना दवाई। अगर प्राइवेट के पास जाना पड़ जाए गलती से तो घर बिक जाता है या रहन करना पड़ता है। मैंने इस पे काफी सोचा और मैंने ये बात कर्नाटक में लागू की। अब राहुल जी ने कहा उसे हरियाणा में भी करो। हर परिवार का 25 लाख का बीमा करवाएंगे और उसका सारा पैसा हरियाणा की सरकार देगी। तो आपको कोई पैसा नहीं देना। कल को कोई हारी बीमारी, कोई हादसा हो जाए तो 25 लाख का बीमा परिवार का हम करवा के देंगे सरकार से। ऐसे ही पेंशन बढ़ाएंगे, दूसरी चीजें करेंगे। मैंने और दोबारा से बहुत सारी स्कीम जो बंद हो गई हैं उन्हें लागू करेंगे। मैं मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आपको एक ही बात कहता हूँ, एक एक वोट जो आप कांग्रेस पार्टी को देंगे, एक एक वोट जो अपने अजीज आदित्य सुरजेवाला को देंगे, वो इस इलाके को भी मजबूत करेगा और वो हरियाणा में गरीब आदमी की विशेष जगह बनाएगा। मेरी बहन जो हैं MC साहिबा और हमारी बिटिया और हमारे भाई केसरदास, ये सब कह रहे थे, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, 10 साल जब मैं MLA था तो मैं हर 90वें दिन यहाँ जलसा करता अपने वार्ड में, और मैं MC साहब से भी पूछता और बाकी के सब साथियों से भी पूछता कि मुझे काम बताइए। जितने पैसे भी आप कहते, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, सबसे सहमति से वहीं मपवाता, वहीं ले जाता। 12 घंटे में वो पैसा नगर पालिका में भेज देता, प्रस्ताव पारित हो जाता, काम 90 दिन में खत्म करके फिर 90 दिन के बाद फिर आ जाता। मैंने बता दिया रात को 2 बजे ऐसे ही मैं काम किया करता, तो 2-2 बजे तक भी हमने जलसे किए। काम देखते थे। मैं फिर वही प्रक्रिया शुरू करवाऊंगा, आपसे मैं वादा करता हूं, और वो पैसे भी लेके आऊंगा और हर गली, हर सड़क, हर लाइट, हर सीवरेज, जरूरी नहीं कि धर्म भाई को या केसरदास को या दलीप ओड को लानी पड़े, वो सरकार की जिम्मेवारी है, मैं वो करवा के आपको दूं। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, हाथ उठा के ये संकल्प ले लीजिए
कि कांग्रेस पार्टी से बाहर कोई वोट नहीं डालेंगे, बाकी का काम अपने भाई पर छोड़ दीजिए और अपने अजीज आदित्य पर छोड़ दीजिए। धन्यवाद। राम राम। जय एक डिमांड हो रही है जी।